गुड मॉर्निंग पर बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों पुनः हम पहुंच चुके हैं फिजिक्स के एक न्यू क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार बच्चों कि चुंबक को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए। क्या? चुंबक को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और ये हमारा व्यंजक है चुंबक को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक। अगर आप लोगों ने विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण के व्यंजक को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का व्यंजक। तो आज का हमारा व्यंजक है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए। चलिए, तो मेरे बच्चों आज का जो व्यंजक कुछ इस प्रकार है। तो एक समान क्या लेते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं। क्या? एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है बच्चों? बी है। सॉरी, क्या है? बी। तो हमने बी को यहाँ पर बनाया नहीं है, तो बता देते हैं। माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बी 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 और बी। ये जो अब आप लोग को लाइन दिख रही है क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो क्या बोलेंगे? माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी में एक दंड चुंबक, क्या एक दंड चुंबक एनएस रखा हुआ है। ये वाला दंड चुंबक एनएस रखा हुआ है, जो समांतर रखा हुआ है। एनएस रखा हुआ है जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है? जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है? 2l है। क्या है? जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है? 2l है। क्या है? प्रभावकारी लंबाई क्या है? 2l है ना? क्या है? प्रभावकारी लंबाई 2l वही है तो वही वो घूम के चला गया तो उसमें बता दिया गया है ना। चलिए, जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है? 2l है। तथा जिसमें एक प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण लगता है, जिसमें एक प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण लगता है, जिससे वह थीटा कोण से घूम जाता है। जिससे वह थीटा कोण से क्या होता है? घूम जाता है। जिससे वह थीटा कोण से क्या होता है? घूम जाता है। चलिए, ये जो रखा हुआ है एनएस रखा हुआ है, इसमें एक प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण लगा। तो जो आप लोग ऊपर वाला सर्किल दिख रहा है ये क्या हुआ? यह घूम गया उस दिशा में। क्या हुआ है? घूम गया है। चलिए, आशा करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। क्यों समझ गए होंगे? क्योंकि हमने इससे पहले विद्युत द्विध्रुव में इसको पढ़ा हुआ है ना, कि विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए, है ना। तो एक बार पुनः रिपीट किए दे ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे? माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्र चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। जिसमें एक दंड चुंबक एनएस रखा हुआ। इसको ले लेते हैं, इसको मत लीजिए, इसी को ले लीजिए, ये वाले लीजिए, है ना। माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक दंड चुंबक एनएस रखा हुआ है। क्या? एक दंड चुंबक एनएस रखा हुआ है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है, जिसमें एक प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण लगता है, जिससे वह थीटा कोण से क्या होता है? घूम जाता है। जिससे वह थीटा कोण से घूम जाता है। क्या होता है? घूम जाता है। आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए, तो वही नीचे हमारा लिखा हुआ है नीचे की ओर। तो आप लोग वीडियो को रोक के इसको भी लिख लीजिएगा। ये हमने लिखा हुआ है। तो क्या है? माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसमें एक दंड चुंबक एनएस रखा हुआ है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है, जिसमें प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण लगता है और यह चुंबक थीटा कोण से जिसे चुंबक थीटा कोण से क्या होता है? घूम जाता है। और चुंबक थीटा कोण से क्या होता है? घूम जाता है। तो प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण, क्यों इसमें प्रत्यानयन बल लगा? क्या लगा? प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण लगा। तो किसकी बात करें? तो प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण से। आप लोग वीडियो को रोक के इसको लिख लीजिएगा। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। चलिए, थोड़ी ऊपर की ओर इसको स्किप कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा स्किप हो गया है ना। चलिए, तो प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा हमने इससे पहले ज्ञात किया हुआ है। विद्युत द्विध्रुव चुंबकीय अघूर्ण वाला हमने ज्ञात किया हुआ है। क्या ज्ञात किया है? कि चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण का व्यंजक। तो चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण के व्यंजक से हमने ये मान निकाला। किसका मान है? प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण का हमने ये मान निकाला है। तो कहाँ से आया ये? चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण से। तो आप लोग को इस चीज को ध्यान रखना है। तो प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण बराबर टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। चलिए, अब क्या करें? पहले जो हमने ये घुमा के रखा हुआ है, पहले थोड़ा सा घूमेगा, ये रखा हुआ है। अब एकदम से तो ये घूम नहीं गया होगा ऊपर, पहले इतना थोड़ा सा गया होगा, है ना। मतलब पहले अल्प घूमा होगा, उसके बाद फिर थीटा कोण से पूरे तरह घुमा। तो पहले अल्प को घुमाएंगे, उसके बाद पूरे घुमाएंगे। तो क्या लिखेंगे? अल्प कोण से घुमाने पर। अल्प कोण क्या है? अल्प कोण को दी थीटा पता से करता है। कौन पता से करता है? दी थीटा, है ना। तो अल्प कोण को दी थीटा पता से करता है। तो क्या बोलेंगे? अल्प कोण से घुमाने पर किया गया कार्य अल्प कोण से घुमाने पर किया गया कार्य, है ना। तो अल्प हो गया हमारा डी, किया गया कार्य स्मॉल डब्ल्यू बराबर, है ना। उसमें कौन सा बल लगा? टाउ, प्रत्यानयन जिसको बोलते हैं, जिसे थीटा से पता से करते हैं, प्रत्यानयन बल को थीटा से पता से करते हैं। यह टाउ बल लगा इनटू किससे घुमाए? अल्प कोण से। तो होगा टाउ इनटू डी थीटा। इसको दे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में टाउ का मान रखने पर साइन थीटा
एम बी साइन थीटा, टाउ का मान क्या हुआ है, एम बी साइन थीटा। तो समीकरण 1 में टाउ का मान कहाँ रख दिया हमने, ये रख दिया यहाँ पर, है ना। तो क्या है, डी ओमेगा समीकरण 1 बराबर तो बराबर टाउ का मान हम एम बी साइन थीटा हो गया इंटू डी थीटा है तो डी थीटा। आशा करता आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए पर बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, किसमें, अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। तो प्यारे बच्चों इससे पहले हमने ने क्या घुमाया था, अल्प कोण से घुमाया था, है ना, जिसे हम डी थीटा से पता से किया था। अब उसे घुमा देंगे थीटा कोण से, है ना। तो क्या बोलेंगे, थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य, थीटा कोण से घुमाने पर किया गया संपूर्ण कार्य, सॉरी क्या, संपूर्ण कार्य। तो संपूर्ण कार्य को डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे, कौन सा, कैपिटल वाला डब्ल्यू से, है ना, डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे, किसमें से, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू बराबर समाकलन का चिन्ह डी, डी डब्ल्यू, क्या, डी डब्ल्यू, है ना, क्या, डी डब्ल्यू। चलिए डी डब्ल्यू, है ना। अब इसका मान रख देंगे डी डब्ल्यू का मान रख देंगे। तो डी डब्ल्यू का नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये मान होगा। अब एम बी को समाकलन के बाहर कर दे, बाकी समाकलन के साथ इसको लिख देंगे, साइन थीटा इंटू डी थीटा। हमने लिख दिया साइन थीटा इंटू डी थीटा, है ना। अब समाकलन का चिन्ह हटता है तो क्या क्या लगता है, साइन, देखो समाकलन का चिन्ह हटता है तो तो बड़ा वाला कोष्ठक लगता है, क्या लगता है, समाकलन का चिन्ह हटता है बड़ा वाला कोष्ठक लगता है। त्रिकोणमितीय मान बदल जाते हैं और सूक्ष्म मान हट जाते हैं, सूक्ष्म मान हट जाते हैं, हमने ये नियम को पढ़ा हुआ है। चलिए समाकलन का पहले चिन्ह हटाएंगे तो बड़ा वाला कोष्ठक लगाएंगे। चलिए पहले आप लोग वीडियो को रोक यहाँ तक लिख लीजिएगा, चलिए वीडियो को रोक आप वहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। चलिए समाकलन का चिन्ह हमने हटाया तो बड़ा वाला कोष्ठक लगा दिया, क्या लगा दिया, बड़ा वाला कोष्ठक लगा दिया, क्या लगा दिया हमने, बड़ा वाला कोष्ठक को लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट में आए, जब समाकलन का चिन्ह हटा तो क्या लगा हमारे यहाँ पास, त्रिकोणमितीय मान बदल गया, साइन था तो क्या हो गया, कॉस हो गया, और चिन्ह भी बदल गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। यही होता है समाकलन संबंधी नियम, है ना। तो त्रिकोणमितीय मान बदला प्लस जो चिन्ह भी उसके बदल जाते हैं, तो ये चिन्ह भी इसका बदल गया, है ना। अब यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसका जो मान निकालते हैं, थीटा भी है और जीरो है, तो एक बार ये इसके लिए होगा और एक बार ये इसके लिए होगा, है ना। तो क्या करेंगे, एम बी, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, एक बार कॉस थीटा का गुणा इसके साथ करेंगे, एक बार कॉस, सिर्फ कॉस का, है ना, थीटा का नहीं, सिर्फ कॉस का गुणा करेंगे थीटा के साथ, एक बार जीरो के साथ करेंगे, है ना। तो इसको अभी ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, कॉस थीटा एक बार उसके साथ और प्लस लगाएंगे, फिर कॉस जीरो, क्या, कॉस जीरो। चूंकि हमें पता है कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक होता है, कितना होता है, कॉस जीरो का मान एक होता है। तो ये कॉस जीरो है, तो हमने नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पूरा सेम प्रोसेस है ना, सेम प्रोसेस है। तो हमने कॉस जीरो का मान क्या रख दिया, हमने एक, कॉस जीरो का मान किस में, एक हमने रखा, एक किस में है, प्लस में है, किस में है, प्लस में। और कॉस, कॉस किस में है, जो हमारा कॉस थीटा किस में, माइनस में है, माइनस में है, कॉस थीटा किस में, माइनस में, तो माइनस में ही रहेगा। एक भी है जो वो भी प्लस में ही रहेगा, तो ये प्लस को उठा के माइनस के आगे रख देंगे तभी प्लस में हो जाएगा। चलिए किए दे रहे हैं, तो ये हमने क्या किया है, प्लस के एक को माइनस के आगे रख दिया, माइनस के आगे रख दिया। तो एक क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या, प्लस ही है। तो डब्ल्यू बराबर क्या है, डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, डब्ल्यू बराबर एम बी वन माइनस कॉस थीटा, दैट प्रूव, यही चुंबक को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक है, यही चुंबक को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक है। आशा करता हूं आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है। अगर आप लोग को समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। हाँ, आप लोग को मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।